नमस्कार। एक छोटी सी खबर है लेकिन बहुत बड़ी खबर है। और खबर है कि यूएई में अमेज़न वेब सर्विसेज का डाटा सेंटर उड़ा दिया गया, या कहें कि उसके ऊपर ड्रोन से हमला किया ईरान ने, और उसका काफ़ी नुकसान हुआ। उसके सर्वर वर्वर टूट गए और सर्विसेज बंद हो गए हैं। इससे पहले भी हमला हुआ था AWS पे, लेकिन ये हमला हुआ है ऐसे समय में जबकि डोनाल्ड ट्रंप झोला उठा के वापस जा रहे हैं। वो ऐलान कर चुके हैं कि उनको हार्मुज खाली नहीं कराना है, और तमाम सारी बातें उनकी तरफ से आ रही हैं, उनकी सरकार की तरफ से आ रही हैं कि अब वो और यहाँ टिकने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पूरी सिचुएशन के बीच में जब एक बीमारी जारी, एक मुसीबत टल रही है, तो ईरान पंगे क्यों ले रहा है? क्योंकि अमेज़न का वेब सर्वर जो है वो अमेरिका का वेब सर्वर है। आप समझिए, वो यूएई में ज़रूर है लेकिन हमला अमेरिका पे है। तो जाते जाते अमेरिका पे मिसाइल क्यों डालना? वो डाल सकते थे तो कहीं इजराइल में या कहीं और डाल सकते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको साफ दिखाई देती हैं और जिनसे आपको समझना पड़ता है। इस खबर का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में ये है कि कल ही IRGC ने चेतावनी दी थी कि हम अमेरिका की टेक कंपनियों पे आक्रमण करेंगे यदि हमारी किसी लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमारा एक और नेता मारा तो हम तुम्हारे सारे मार देंगे। इसका मतलब इनके पास में कोई इंफॉर्मेशन थी। वो इंफॉर्मेशन क्या थी, ट्रंप का जाते जाते क्या प्लान था, और अब उस प्लान को ईरान ने कैसे उल्टा है, इस सब को सरल तरीके से समझेंगे, एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब युद्ध किस दिशा में जाने वाला है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। शाहेद नामक ड्रोन, जिसको पूरी दुनिया हाहाकार मचा हुआ है, सलाम कर रही है कि ये क्या बीमारी आ गई यार, हल्के में ही उड़ा देती है, वो घुस गया अमेज़न वेब सेंटर में। और तब घुसा जबकि इन्होंने एक दिन पहले वार्निंग दी थी कि हम तुम्हारे जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उसको टारगेट करेंगे। और ये वार्निंग दी थी उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि भैया हमारा मकसद अचीव हो गया है और हमारी सारी बातचीत हो गई है ईरान के साथ में और हम जा रहे हैं। जब ये हमला होता है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बयान आता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, 8 बजे का मित्रों करेंगे वो। अब उसके बाद क्या करते हैं पता नहीं, क्योंकि वो तेजी से बदलते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईरान की तरफ से हमारे पास बातचीत का प्रस्ताव आया है। ईरान अब जो है वो कम कट्टर और अच्छे हाथों में है, जो अमेरिका के लिए मुफीद है, और उनसे अमेरिका बातचीत कर सकता है। यानी वो ये संदेश दे रहे हैं कि हमने जो टेररिस्ट रिजीम था ईरान का, उसको ख़त्म कर दिया है। पर कल तक सारी बात ख़त्म हो गई थी और अब फिर से वो नई तरीके की चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हार्मुज कराने के लिए बातचीत करेंगे। कल कह रहे थे कि हमारा मकसद हार्मुज को खाली कराना नहीं था, हमारा काम हो गया, वो देखा जाएगा बाद में। उनके हटने के बाद ही नाटो कंट्रीज़ वगैरह ने, की स्टामर जो ब्रिटेन वाले, इन सब ने कहा कि नहीं भैया हम हार्मुज खुलवाएंगे, बातचीत करके खुलवाएंगे। यानी हार्मुज का राज ईरान के पास है। पर यह क्यों हो रहा है भाई? क्या पड़ी है कि आप जो है जाते जाते अमेरिका को फिर से उंगल करो, पोक करो उसको? इसके पीछे एक वजह है, उस वजह को समझना पड़ेगा। देखिए, जब जा रहा है ट्रंप तो जाते जाते उसने क्या किया, एक दिन पहले उसने दुनिया को संदेश देने की कोशिश की कि मेरा आखिरी टारगेट था उसको मैंने निपटा दिया है, और इनके एक परमाणु ठिकाने के ऊपर उसने बड़ा वाला बम गिराया B2 बम्बर से। वो बच गया, लेकिन ईरान अब उसको भेजना सीख गया है, उसके हाथ में आ गया तो गिरा भी लेगा वो। तो बम गिराया। क्यों गिराया? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जाना तो चाहता है, लेकिन आखिर में जाते जाते कुछ सनसनीखेज, कुछ हंगामा खेज करना चाहता है, ताकि वहाँ जाके कहे कि ये हमारा आखिरी वार था, हमने कर दिया, अब ऑपरेशन बाइंड अप हो गया। इस बीच में ईरान जो है वो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईरान टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, विज्ञान में भी तेज है। वो सिर्फ एक पुरातनपंथी धार्मिक देश नहीं है अफगानिस्तान की तरह। उनके यहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो उनको जो उनकी जासूसी से इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो मिली होगी,
और उनको ये अमेरिका की फितरत देख के भी संकेत मिले होंगे, तो उन्होंने पहले ही वार्निंग सिग्नल दे दिया कि जाते जाते खबरदार जो हमारे किसी नेता पे हाथ डाला। और ये सिग्नल देने के बाद भी उनको जब खबर मिली होगी कि अमेरिका की गतिविधियां रुक नहीं रही हैं, तो उन्होंने AWS के डाल दिया बम पे। अब AWS का डाटा सेंटर क्या होता है ये समझ लीजिए कि डाटा सेंटर जैसे आपके दफ्तर में होता है, एक सर्वर होता है जिससे सारे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, है ना। इसी तरह से इंटरनेट में दुनिया के सारे कंप्यूटर वो सारे के सारे डाटा सेंटर से जुड़े रहते हैं, और वो उन्हीं कंपनियों के कंप्यूटर डाटा सर्विस से जुड़े होते हैं जिन्होंने अमेजोन वेब सर्विसेज की सेवाएं ली। जैसे आज तक है, वो AWS के सर्वर से ऑपरेट करता है, तो आज तक का सारा इंटरनेट वेबसाइट वगैरह वो AWS के सर्वर पर रखे हुए हैं। हम सब जब खोजते निकालते हैं तो वहीं से खुलता है। वहाँ पे अगर वो वाली हार्ड डिस्क उड़ गई जिसमें आज तक की वेबसाइट है, तो आज तक की वेबसाइट गायब हो जाएगी। हालांकि आज के ज़माने में बहुत सारी जगहों पर एक ही डेटा रखा जाता है, एक जगह से अगर प्रॉब्लम हो तो दूसरी से चालू हो जाता है, वरना बैंक तो तबाह हो जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भारत में जो खबर आ रही है, SBI और शायद दूसरा यूको बैंक है, उसकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब किस वजह से हुई हैं, AWS से हुई हैं, किसी और कारण से हुई हैं, यह भी पता नहीं है, लेकिन प्रभावित हुई हैं उनका खासतौर पर पेमेंट्स वगैरह का। बहरहाल तो ये जो सिचुएशन है, ये हमला उन्होंने कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक चेतावनी है कि तुम जा रहे हो तो जाओ, यहाँ पे जाते जाते तुम कोई रायता करके नहीं जाओगे, जाते जाते महान बनने की कोशिश मत करना, चुपचाप पूंछ दबा के जाना है, क्योंकि तुम हार के जा रहे हो। तो इस संदेश के बाद में निश्चित तौर पे अब जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जो धमाके वमाके करने वाले थे, वो चीज़ उनके हाथ से अब निकल गई। पहली चीज़, अब आपके मन में ये आ सकता है कि इतनी सी बात के पीछे जाते जाते शैतान को क्यों रोक लिया, पहलवान जी को क्यों रोक लिया, ये तो गड़बड़ है। लेकिन पहलवान जी किसी भी हालत में अब रुकेंगे नहीं। हालत यह कि पहलवान जी जाएंगे और ये पीछे से उनकी अगर लुंगी खींच के भाग जाएंगे तो छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान का ये जो पूरा का पूरा क्रम है, घटनाक्रम है, इसके बाद में दुनिया की इकोनॉमी चौपट होने के कगार पे है। बहुत सारे अनुमान ये है कि अगर एक हफ्ते और ये रामलीला खिंच गई तो दुनिया की इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि विश्वव्यापी मंदी आ जाए। अलग अलग देशों में आप देख रहे होंगे, श्रीलंका में ही देख लीजिए, सिर्फ 4 दिन पेट्रोल मिलेगा आपको, 3 दिन पेट्रोल पंप बंद है, क्योंकि श्रीलंका जैसे देशों में और भी समस्या है, वहाँ बिजली कोयले से नहीं बनाते, वो भी डीजल से बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया में समस्याएं चल रही हैं, और उस समस्या से अगर 1-2 महीना और 2-4 हुआ, अमेरिका में मैंने बताया तेल महंगा हो गया है, अमेरिका की क्या स्थिति है, 3 दिन पहले अपने वीडियो बना के सारी चर्चा की थी। तो अब जैसे जैसे रुकेंगे वैसे वैसे जो है अमेरिका को प्रेशर अंदर से भी बनेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसके लिए काम करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति? उसी एलिट लॉबी के लिए, उसी बड़े गिरोह के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं। वो गिरोह किसी भी हालत में एक दिन भी देरी होने पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी डोनाल्ड ट्रंप वापसी के प्रेशर में है। यहां से इसलिए नहीं है कि ये जीत गए, ये जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं तो इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई बाद में मजाक ना उड़ाए, इसलिए। बाकी ये हार के जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप रुकते हैं तो वो अपना ही बुरा करेंगे और पूरी दुनिया का बुरा करेंगे, क्योंकि अब भारत पे असर पड़ गया। आप देख लो, सरकार मना कर रही है लेकिन दिक्कत तो हो ही रही है, गैस की दिक्कत। मोदी जी जा रहे हैं, वो आपने वीडियो ना देखा हो तो लगा दूंगा। मोदी जी जा रहे हैं, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, कह रहा है मोदी जी सिलेंडर दिलवा दो, मोदी जी सिलेंडर की बहुत दिक्कत है। मोदी बेचारे क्या करें, हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब क्या पता उसके खिलाफ मुकदमा होगा, क्या होगा। पर सिचुएशन आप देख रहे हैं खराब है। देश के बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोल पंप पे लाइन लगने की खबरें भी आ रही हैं। भाई हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को ये समझाएं कि पैनिक ना करें, अभी दिक्कत नहीं है, वाकई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस को लेकर तो कुछ गतिविधियां हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि अब जितनी वॉर खिंच गई है, इसके बाद में अगर किसी को लग रहा है, अभी असेसमेंट लोगों ने नहीं किया इसका, हम तो कर चुके हैं पहले ही। आप सोचिए कि जब वॉर शुरू हुआ था तब हमने सारी कहानियाँ डिस्कस की थी, वही सब छप रहा है कि प्लास्टिक कैसे महंगी हो गई है, फलां चीज़ कैसे नहीं, हम पहले बता चुके थे जब क्या क्या होगा, मेरे ख्याल से तीसरे चौथे दिन ही। तो अब क्या है कि एक असेसमेंट हमने किया था कि यहाँ पे जो तेल है वो तेल होते हुए भी नहीं है अब, क्योंकि वो कुएं
तेल की सप्लाई ना होने के कारण बंद हैं आधे से ज़्यादा कुएं। तो आप ये मत समझिए कि जिस दिन ये हरमुज खुल जाएगा या टैंकर जाने शुरू हो जाएंगे उस दिन समस्या दूर हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दे दी है, क्योंकि उसको भी तो अपनी छेप मिटानी है ना भाई, जा रहा है तो इज्जत से जाए, कि अगर हरमुज नहीं खोला, ये नहीं खोला, वो नहीं खोला तो हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो उसने, ईरान ने कहा कि हरमुज तो खुला हुआ है और तुम्हारे लिए बंद है। आ गया उनका जो उनके विदेश मंत्री का बयान, हरमुज खुला हुआ है, कोई भी है ला जा सकता है अपना टैंकर लेके, आपके लिए नहीं खुला हुआ है, आपके और आपके समझो के लिए। तो जो भी है, इस पूरी सिचुएशन के बीच में जो तेल है वो अभी उसका उत्पादन अगले ही दिन से शुरू नहीं हो जाएगा, वहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं। तो एक सिचुएशन समझें कि अभी आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि जब सब कुछ शांति हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जा रहा है, तो भाई आप फोकस करो सऊदी अरब पे करो, आप फोकस करो तो इजराइल पे करो, अमेरिका से क्यों पंगे ले रहे हो? अमेरिका से पंगे वो इसीलिए ले रहा है कि तुझ में हिम्मत है तो रोक के दिखा, पहली चीज़। और खबरदार जाते जाते कुछ गड़बड़ करके मत जाना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे हथियार हैं, क्या पता कौन सा बड़ा बम गिरा दे ईरान के ऊपर। तो ये प्रेशर की टैक्टिक्स है और ये होता है डिप्लोमेसी में। उम्मीद करता हूँ सरलता से आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है और क्यों ईरान जाते जाते भी शांति से नहीं बैठ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी हुई है जो आपसे शेयर करनी जरूरी है। मैंने बहुत पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था, आज इसको वापस मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि जो पेजेस्कियन है राष्ट्रपति ईरान के, वो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इस समय। और डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत कर रहे हैं कि अब समझदार लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, उनसे बातचीत की जाती है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो खुद भी प्रेसिडेंट हैं, तो उनको लग रहा है पेजेस्कियन से हम बात कर लेंगे तो हमारी बातचीत हो जाएगी, जो मुझे लग रहा है। और बैक चैनल पे भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज जा रहा आ रहा है, अभी मैसेज ही जा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है, तो वो मैसेज भी पेजेस्कियन के साथ ही जा रहे हैं। अब वहां पे एक नई चीज शुरू हो गई है, जो IRGC है, उसने कहा जिसने खामनेई को मारा उसे समझौता तो नहीं होने देंगे। तो जो वहां का समझ लीजिए कि रॉ का चीफ है, IB का चीफ है, जो वहां का इंटेलिजेंसिया का चीफ है, मंत्री होता है वहां पे, गुप्तचर विभाग का मंत्री ऐसे समझ लीजिए, उस गुप्तचर विभाग के मंत्री की हत्या हो गई थी, अब उसका चुनाव होना है, उसको रखना है। तो ये राष्ट्रपति जो है पेजेस्कियन, ये उसको बनाना चाहते थे अपनी पसंद का, IRGC ने मना कर दिया। IRGC किसकी फोर्स है? डायरेक्ट सुप्रीम लीडर की। और सुप्रीम लीडर की तरफ से एकदम ये हो गया है कि धीरे धीरे करके इनकी पावर को टेक ओवर करो। अभी के टाइम में अगर पेजेस्कियन को एकदम हटा देंगे तो मैसेज कुछ और जाएगा, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि पेजेस्कियन के पर कटरने शुरू कर दिया उन्होंने। और ईरान के अंदर अब जो राज्य है वो सीधे सीधे आ गया है IRGC के जरिए सुप्रीम लीडर के हाथ में। चूंकि IRGC की लीडरशिप को इन्होंने मारा, सुप्रीम लीडर को मारा, तो कमांड हटने के कारण अब वो मल्टीपल पॉइंट पे हो गया है, तो वो वैसे ही आज़ाद हो गया। ठीक, ऐसे समझिए कि मीडिया है, लोग कहते हैं मीडिया की आज़ादी, अरे भाई एक बीजेपी वाला है, एक मान लीजिए गोदी मीडिया है, तो दो आज़ाद मीडिया भी तो है ना, या दो गोदी मीडिया है तो एक आज़ाद मीडिया भी तो है। तो ओवरऑल मीडिया जो है वो आज़ादी तो रह ही जाती है, उसमें कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। इसीलिए इतने सारे धड़े जो बन गए IRGC के, उनमें से सारे धड़ों को आप मैनेज नहीं कर सकते, एक को कर लोगे, दो को कर लोगे। दूसरा, ईरान आइडियोलॉजी अलग है, वेस्ट वाले जान लेने के लिए लड़ते हैं, जान बचाने के लिए लड़ते हैं, ये लोग जान देने के लिए लड़ते हैं, मारेंगे या मर जाएंगे, शहीद होने से बड़ा गौरव का कोई विषय ही नहीं भाई। इनका तो करबला के ज़माने से जो दुनिया में आप देखिए कि किस तरह से मुहर्रम में किस तरह से वो लोग शहीदों के लिए पूरा देश सक्रिय रहता है। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो दिख रही है उसमें वहाँ पे लीडरशिप की भी जो बात ट्रम्प कर रहे हैं, वो रास्ते लोग वैसे नहीं कर सकते वेनेजुएला की तरह कि उस लेडी का कर दिया और उसको रात को उठा के ले आए, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर है। IRGC बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ठोक रहा है, तुम्हारी किसी से बात हो रही होगी हो, तुम किसी के टच में हो गए हो, हम आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं, हम आपको छोड़ते रहेंगे। और ये चल रहा है सीन पूरा का पूरा। इस सीन में डोनाल्ड ट्रंप झोला उठा के जा रहे हैं, पर जो सिचुएशन है, कल मैंने कहा था 20% अभी भी लग रहा है वापसी वाला, तो वो जो IRGC ने किया है, दूसरा मार्केट के प्रेशर, दूसरी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं,
या फिर वो जो इजराइल लॉबी के प्रेशर, शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन टिकने की कोशिश करें। हालांकि कहीं से भी नहीं लग रहा है, 80% तो वो जाएंगे। और कल के राष्ट्र के संबोधन में देखते हैं, जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो, कि किस तरह की बात वो करके गए हैं, क्या कह के गए हैं और उनके कहने का क्या मतलब है। नमस्कार, जय हिंद।